अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बचपन में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था शोले। ये भारतीय सिनेमा के 110 साला इतिहास की सर्वाधिक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के अधिकांश कलाकार दुनिया से जा चुके हैं, मगर फिल्म के डायलॉग लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर हमारी खुशकिस्मती से हमारे बीच अभी मौजूद हैं। मुगल-ए-आजम फिल्म के बाद ये भारत की दूसरी फिल्म थी जिसके डायलॉग भी काफी मशहूर हुए और लोगों की जबानों पर चढ़ गए। इस फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था, लोगों को गब्बर से एक ही शख्स बचा सकता है, वो है गब्बर। गब्बर सिंह एक खूंखार डाकू था जो लोगों के हाथ पैर तोड़ देता था, नाक कान काट देता था, यहाँ तक कि जान से मार देता था। मगर उन लोगों को जो लोग उसको टैक्स नहीं देते थे, जो लोग उसको टैक्स देते थे, उन लोगों की जान सुरक्षित होती थी। अब टैक्स की बात आई है तो हम यहाँ थोड़ा सा ठहर जाते हैं। सरकारें जनता द्वारा लिए गए टैक्स से ही चलती हैं। ये टैक्स अर्थशास्त्र के मुताबिक दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हम किसी चीज का उत्पादन करें या किसी चीज की बिक्री करें या एक सीमा से अधिक धन संचय कर लें तो इसके एवज में जो सरकार को टैक्स दिया जाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। और सरकार दूसरे देशों से 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदती हो और अपने देश में 110 रुपए लीटर बेचती हो तो इसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। सरकारें देश चलाने के नाम पर ही टैक्स लेती हैं और इस टैक्स को देश की जनता पर ही खर्च भी करती हैं। देश के इंतजाम में जो खास मद आते हैं उनमें पहले नंबर पर आती है देश की सेना या अन्य सुरक्षा बल, जो देश की जनता की जान माल और इज्जत की सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ करते हैं। हम यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है देश के जनता के जान की, सबसे बड़ा मुद्दा है देश के जनता के जान की। जो सरकारें अपनी जनता से टैक्स तो इस तरह वसूल करें कि जनता चिंगुर जाए या जनता का तेल निकल जाए, फिर भी उनके जान माल और इज्जत की सुरक्षा की गारंटी न देकर किसी और बात की गारंटी देने लगे, तो सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की सरकारें गब्बर डाकू से भी गई गुजरी हैं? मैं यहाँ किसी एक पार्टी की तरफ इशारा करके बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मोहब्बत की दुकान चलाने वालों सहित सबकी बात कर रहा हूँ। छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद तो हिंदू समाज खुद क्या करेगा और रोको टोको ठोको का अभियान चलाएगा। बंद कर दीजिए और इस बिहार को हिंदी से खदेड़ने का संकल्प लेकर के आज काम करवाइए। पता है दोस्तों, मुसलमानों को रोक कर ठोकने का अभियान चल रहा है। मुसलमानों को रोको, ठोको और मारो, ऐसा ही अभियान हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। ये भाजपा शासित राज्य नहीं है,
ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान वाली राज्य है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी यहां पर आकर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कि हम जो है नफरत की राजनीति नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। उसी राज्य में पिछले कई दिनों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ विवादित नारे लगाए जा रहे हैं। अब एक और वीडियो आया है जहां पर सैकड़ों तादाद में लोग इकट्ठा है, सैकड़ों लोग उस जगह पर इकट्ठा है और एक शख्स माइक में चीख चीख कर साफ सुथरे लफ्जों में कह रहा है कि अब वक्त आ गया है, मुसलमानों को यहां से निकालो, यहां से बाहर फेंको, मुल्लों कटमुल्लों को बाहर करो। अगर वो नहीं निकलते हैं, नहीं जाते हैं तो फिर उन्हें रोको ठोको, उन्हें रोक कर ठोक दो। आज की तारीख में दुनिया में सबसे सस्ती जान भारतवासियों की है। मोरबी का पुल सबको याद होगा और बालासोर रेल दुर्घटना भी। किस तरह सुरक्षा कवच के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया गया था, किस तरह पुलिस कस्टडी में या जेलों में लोगों की हत्याएं हो जाया करती हैं, किस तरह किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई पुलिस आरोपी को न पाने पर घर के किसी एक फर्द की हत्या कर वापस चली आती हो, और किस तरह कार न रोकने पर पुलिस किसी शख्स को गोली मार देती हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। किस तरह सामूहिक बलात्कार के अपराधियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा कर दिया जाता है, किस तरह 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहे एक राज्य को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता हो। इस तरह के दर्जनों मुद्दे हैं जिनको मैं गिना सकता हूं, जहां सरकार एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में जी रही जनता के जान माल और इज्जत की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। हमारे देश की सरकार में बैठे हुए लोगों को हिंसा की आग में जल रहे फ्रांस से समय रहते सबक ले लेना चाहिए। देश का हर सच्चा नागरिक जो भारत से प्यार करने वाला होगा बस दुआ ही कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। अगर कुछ करना है तो सरकार में बैठे लोगों को। फ्रांस में चूड़ी टाइट करने का काम काफी समय से हो रहा था, मगर चूड़ी की भी एक सीमा होती है। इतना ज्यादा टाइट कर दिया गया कि चूड़ी मिस हो गई। आज फ्रांस के हुक्मरानों की अकल काम नहीं कर रही है। फ्रांस हिंसा की आग में लगातार झुलस रहा है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।